हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 जून 2025 के आरआरबी एनटीपीसी में सेकंड शिफ्ट में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके सेकंड शिफ्ट में आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में पूछे गए हैं। तो आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जीके से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और वीडियोज भी आगे आपके साथ शेयर कर सकूं। तो देखते हैं कि आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन था, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें डैश की बनी होती है। ऑप्शन में दिए गए थे ईंटों के, ग्रेनाइट के, सेल खड़ी के, पीतल के। तो हड़प्पा की जो अधिकांश मोहरें किस चीज की बनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी के। हड़प्पा स्थलों से पुरातत्वविदों द्वारा हजारों मोहरों की खोज की गई है। अधिकांश मोहरें जो है सेल खड़ी की बनी है। किसकी बनी है? सेल खड़ी की, जो एक प्रकार का नर्म पत्थर है। उनमें से कुछ टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्ट, हाथी दांत और फैन से भी बने थे। नेक्स्ट था, भारत के सबसे पश्चिमी गांव कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुहार मोती कच्छ, जिला गुजरात। गुहार मोती जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गुजरात में है। गुहार मोती जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है और भारत के सबसे उत्तरी बिंदु जो है हिमालय में पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रेणी में इंदिराकोल सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है। अगर बात करें कि सबसे पूर्वी बिंदु जो है कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में कीवीथू है। और दक्षिणी बिंदु की बात करें तो ये ग्रेट निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु में स्थित है। तो पश्चिमी बिंदु, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन से हैं, तो गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। यहाँ पे जो है बिंदु हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार में। ऑपरेशन बर्मा जो है म्यांमार में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राहत और बचाव अभियान था। यह 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने म्यांमार को मानवीय सहायता, आपदा राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान की, जिसमें खोज और बचाव दल, चिकित्सा दल और राहत सामग्री शामिल थे। नेक्स्ट था, भारत के सबसे पश्चिमी जो है बिंदु कौन सा है? तो ये ऑलरेडी जो है मैंने बात कर लिया, गुहार मोती जो है भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट था, सिंधु घाटी की सिक्का किसकी बनी थी? सिंधु घाटी की जो सिक्का थी वो किसकी बनी थी? तो टेराकोटा, सोना, सुलेमानी, चर्च, हाथी दांत और फायंस से जो है ये बनी थी। महाजनपद प्राचीन भारत के 16 प्रमुख राज्य था या गणराज्य थे, जो 6वीं और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पनपे थे। इस काल ने सिक्का निर्माण और व्यापार और लेन देन के लिए धातु के धन के उपयोग की शुरुआत को चिन्हित किया। इन सिक्कों पर कोई शिलालेख या किंवदंती नहीं थी, केवल धातु के एक सपाट टुकड़े और पर अंकित प्रतीक थे। प्रतीक क्षेत्रों में भिन्न थे, जो स्थानीय परंपराओं और मान्यताओं को दर्शाते थे। नेक्स्ट था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 में जो है क्या है? तो बच्चों को शोषण से बचाने के लिए अनुच्छेद 24 में बोला गया है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून, तो शोषण से बचाने के लिए जो है अनुच्छेद 24 है। बाल श्रम अधिनियम 1986 इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कानून है। इसके अलावा बाल रोजगार अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, व्यापारिक शिपिंग अधिनियम 1958, बगान श्रम अधिनियम 1951, मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम 1951, बीड़ी और सिगार कामगार अधिनियम 1966 और इसी तरह के अन्य कार्य एक निश्चित उम्र से कम बच्चों के रोजगार पर रोक लगाते हैं। नेक्स्ट था, G7 में 2025 में कौन से देश जो है जुड़े हैं? तो 15 से 17 जून तक चलने वाली G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूरोपीय संघ के नेता थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था,
पराक्रम दिवस कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया, सॉरी, पराक्रम दिवस कहाँ मनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। 23 से 25 जनवरी 2025 तक आयोजित होने वाली 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी 23 जनवरी 2025 को किए थे। भारत सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंट्रोल एस शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस एस से जो है शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है? तो फाइल को सेव किया जाता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है जो काफ़ी रिपीटेड जो है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि फाइल को सेव कौन से की से करेंगे, कंट्रोल एस से क्या होता है? तो मतलब घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कंट्रोल एस जो है एक कीबोर्ड शॉर्टकट है जिसका उपयोग किसी फाइल या दस्तावेज को सहेजने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन क्या है? तो यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी जो है कौन सी है? सॉरी, पावर पॉइंट टेम्पलेट के लिए एक्सटेंशन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पूछा गया है। तो बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारी में टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टिटनेस और बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, त्रिमूर्ति जो है किस गुफा में है? त्रिमूर्ति किस गुफा में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिफेंटा द्वीप पर जो है त्रिमूर्ति है। वह एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है जिसे मुंबई बंदरगाह के घरपूरी के नाम से भी जाना जाता है। यह द्वीप जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से लगभग 2 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पानी की टंकियों के साथ 2 बौद्ध गुफाएं, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ स्तूप टीले और 5 हिंदू गुफाओं से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन किस बहुमत से होता है? तो करेक्ट हो जाएगा साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों के प्रयोग स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 3 में जो है नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रीय सीमाओं और नामों से परिवर्तन से संबंधित है। इन दोनों अनुच्छेदों में संशोधन साधारण बहुमत से किए जाते हैं। साधारण बहुमत का मतलब है कि किसी भी सदन में मौजूद सदस्यों का 50% से अधिक सदस्य संशोधन के पक्ष में वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ पर है? तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित की जाती है। तो इस 2025 में भी जो है दावोस में ही हुई है। सहकारी समिति किससे संबंधित है? सहकारी समिति एक स्वयंसेवी संगठन है जो आपसी सहयोग और साझा उद्देश्यों के माध्यम से सदस्यों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 9B में सहकारी समितियों के संबंध में प्रावधान है। यह भाग 2011 के 97वां संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डाइंग क्वीन का चित्र किस गुफा में है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, धन विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। 1867 में दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन निष्कासन सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था। इस सिद्धांत ने भारत से इंग्लैंड में धन के निरंतर प्रवाह की व्याख्या की, जिसके लिए भारत को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट था, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह या कोची बंदरगाह जो है अरब सागर, लक्षद्वीप सागर, हिंद महासागर समुद्री मार्ग पर एक प्रमुख बंदरगाह। यह बंदरगाह कोची झील के 2 द्वीपों पर स्थित है, विलिंगडन द्वीप और वलारपदम, जो फोर्ट कोची नदी के मुहाने की ओर और लक्षद्वीप सागर की ओर खुलता है। नेक्स्ट था, कोलकाता और मुंबई किस वर्ष नगर निगम बनाया गया? तो 1726 में। कौन से वर्ष में? 1726 में। 1726 में कोलकाता और मुंबई जो है नगर निगम की स्थापना की गई। 1687 में चेन्नई नगर निगम की स्थापना के साथ भारत को पहला नगर पालिका प्रशासन मिला था। चेन्नई नगर निगम, जिसे पहले मद्रास नगर निगम के नाम से जाना जाता था, वह नगर निकाय है जो चेन्नई शहर का संचालन करता है।
यह जेम्स द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को स्थापित किया गया था। प्रख्यात निर्देशक अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए WBFJ द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। प्रख्यात निर्देशक अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ के वार्षिक पुरस्कार समारोह में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक पुस्तक कब लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा पहली शताब्दी ईस्वी में। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी पुस्तक पहली शताब्दी ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु तक के बच्चों को किसी कारखाने, खदानों, खतरनाक कार्य में नियुक्ति से प्रतिबंध किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सदाशिव भारत के निम्नलिखित में किस गुफा का हिस्सा है? करेक्ट आंसर इज एलिफेंटा। त्रिमूर्ति गंगाधर और अर्धनारीश्वर एलिफेंटा गुफाओं से संबंधित है और इन्हें गुप्त चालुक्य कला की कृति माना जाता है। इन गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण मूर्ति त्रिमूर्ति है, जो गुफा के पीछे प्रवेश द्वार की ओर मुख करके उत्तर दक्षिण अक्ष पर उकेरी गई है। इसे त्रिमूर्ति सदाशिव और महेश मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पाक जल मरुमध्य से कौन से देश जुड़े हुए हैं? करेक्ट आंसर इज भारत और श्रीलंका। पाक जल मरुमध्य एक जल मरुमध्य है जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक जल संधि से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर इज मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत में कर्नाटक राज्य के मैंगलोर के पनम्बुर में एक गहरे पानी का सभी मौसमों वाला यह पश्चिमी तट पर सबसे गहरा और आंतरिक बंदरगाह है। नेक्स्ट है, उठती अप्सरा की चित्रकला किस स्थल की गुफाओं में पाई जाती है? करेक्ट आंसर है अजंता की गुफा में। उठती अप्सरा की कला अजंता की गुफाओं में पाई जाती है, विशेष रूप से गुफा 17 में। यह अजंता की गुफाओं के प्रसिद्ध भित्ति चित्रों में से एक है, जिसमें मरती राजकुमारी और बुद्ध उपदेश देते हुए भी शामिल है। तो ये रहे 12 जून सेकंड शिफ्ट में RRB NTPC से के द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे जिनके भी आने वाले एग्जाम है। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।